आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है सहनशीलता का अभाव। लेकिन उसके नीचे हमने देखिए कुछ अलग शब्द लिखे। तमोगुण का एक लक्षण। देखिए अक्सर हमारी जितनी भी चर्चाएं होती हैं तमोगुण, रजोगुण या सतोगुण पर, या आत्मा परमात्मा पर, या स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर पर, इसमें देखिए हम तमोगुण को सदा ही काले रंग से दर्शाते हैं। लेकिन आज हमने देखिए तमोगुण का एक लक्षण को हमने सफेद रंग से इसलिए दर्शाया है ताकि ये जो आज कलयुग में घर घर में हम सभी भाई बहनों के जीवन में देखिए ये सहनशीलता का गुण समाप्त होता जा रहा है। समाप्त होने का अभिप्राय है कि ये बहुत ही कमजोर स्थिति में पहुंच गया है, और कहीं कहीं तो देखिए ये समाप्त ही हो चुका है। और जब जब ये सहनशीलता समाप्त होने लगती है तो उसके स्थान पे देखिए ये क्रोध अपना एक प्रभाव दिखाने लगता है। और क्रोध तो देखिए एक विकार है। शास्त्रों में कहा गया ना कि मन के 5 विकार होते हैं: काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। और सहनशीलता का होना तो ये अपने आप में एक दिव्य गुण है, क्योंकि जब जब देखिए आपके हमारे मन के अंदर एक विकार आता है तो वो धीरे धीरे अन्य विकारों को भी ले आता है। इसी तरह जब जब मनुष्य देखिए अपने मन में कहो या स्वभाव में जब एक दिव्य गुण बनाने लगता है, और दिव्य गुण एक बनने से फिर धीरे धीरे अन्य दिव्य गुण भी आने लगते हैं। इसलिए मनुष्य को अपने मिले हुए जीवन में देखिए सत्संग करना चाहिए, क्योंकि सत्संग करते रहने से ही आपके हमारी दिनचर्या सात्विक बनती है। और सात्विक दिनचर्या में आपका हमारा जीवन देखिए एक अनुशासित बना रहता है, मर्यादित बना रहता है। और जब जब मनुष्य के विषय भोग मर्यादा में रहते हैं तो उसमें सहज ही देखिए ये सहनशीलता बढ़ने लगती है। सहनशीलता का अभिप्राय होता है कि जब मनुष्य में एक संतोष के भाव रहते हैं। जब जब मनुष्य में देखिए एक लोभ बढ़ता है। लोभ क्यों बढ़ता है? जब विषय भोगों की उसकी कामना एक विकराल रूप धारण करने लगती है। हालांकि देखिए शास्त्रों में लोभ को कहीं भी देखिए तमोगुण से नहीं जोड़ा गया। देखिए आपके हमारे जो 5 विकार है ना, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, देखिए इनका कहीं ये गुणों के साथ तो वर्णन नहीं है। क्योंकि मैं देखिए प्रतिदिन तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण की चर्चाएं करता हूँ, तो मैं अक्सर अपनी चर्चाओं में सभी साधारण बातों को देखिए जिनका आपके हमारी दिनचर्या में कहो या आपके हमारे रोजमर्रा में देखिए एक प्रभाव होता है, दिखाई देती हैं, उनको मैं गुणों से जोड़कर उनके एक सापेक्ष दृष्टिकोण से उनका एक प्रभाव दिखाता हूँ। क्योंकि शास्त्रों में तो कहा गया कि तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण है, और रजोगुण से भी 10 गुना अच्छा सतोगुण है। इसीलिए मैंने देखी ये जो 5 विकार है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इनको भी मैंने देखिए इन 3 गुणों से ही जोड़ा है, ताकि सापेक्ष दृष्टिकोण से हमें इनके प्रभाव का थोड़ा बोध हो। ये जो काम है ये देखिए एक राजसी विकार है, क्रोध एक तामसी विकार है, लोभ भी देखिए एक राजसी विकार है, और ये मोह एक तामसी विकार है। और ये जो अहंकार है भले ही ये विकार है लेकिन ये एक सात्विक विकार माना जाता है, क्योंकि कोई भी अहंकार है वो तो देखिए कोई ना कोई गुणों के ऊपर होता है। और गुण देखिए अपने आप में कोई बुरे नहीं होते। वो अलग बात है कि जब किसी गुण विशेष का हमें एक अहंकार भाव आ जाता है, एक कर्तापन एक मर्यादा से अधिक आ जाता है, तो उसी को ही फिर निंदा के रूप में लिया जाता है, वो एक विकार बन जाता है। देखिए इन सभी बातों को हमें सापेक्ष दृष्टिकोण से लेना होगा। तो इसलिए मैंने कहा ना, ये जो विकार में लोभ है ये कोई प्रत्यक्ष रूप से कोई बुरा विकार नहीं, लेकिन जब ये लोभ ही देखिए बड़े स्तर पर बढ़ता जाता है, यानी कि लोभ अपने संग्रह का रूप ले लेता है, तो फिर ये तमोगुण में गिरा देता है। क्योंकि संग्रह एक लोभ से भी देखिए एक गहरे तल पे हमें ले आता है। तो फिर ये देखिए जैसे रजोगुण गहरे तल पे जब हम जाते हैं तो फिर तमोगुण में गिर जाते हैं। तो ये इन गुणों के कारण ही जैसी जैसी देखिए स्थितियां बनती हैं, तो हमें उस समय आंकलन करना चाहिए कि अब हम कौन सी स्थिति में। देखिए रजोगुण एक अपने आप में तमोगुण की
तुलना में देखिए अच्छी स्थिति मानी जाती है। लेकिन जब हम रजोगुण और सतोगुण की तुलना करते हैं तो फिर रजोगुण एक अच्छी स्थिति नहीं माना जाती, क्योंकि अब हम तुलना किससे कर रहे हैं? सतोगुण से। और इसी तरह देखिए, जब हम विशुद्ध सतोगुण की तुलना करते हैं सतोगुण से, तो फिर हम विशुद्ध सतोगुण को महत्व देते हैं। और ये विशुद्ध सतोगुण देखिए परमात्मा के लिए कहा जाता है, आत्मा के लिए भी आप समझ सकते, क्योंकि जब जब देखिए माया के गुणों से हम मायातीत हो जाते हैं, जैसे आत्मा के ऊपर जब ये 3 शरीरों के बंधन समाप्त हो जाते हैं, माया का ये जो प्रभाव है आत्मा के ऊपर देखिए, ये गुणों के बंधनों के कारण ही है। और इन गुणों के देखिए, अब ये नीचे की जोनियों में देखिए तमोगुण की प्रधानता होती है, मनुष्य जोनि में देखिए रजोगुण की प्रधानता कहेगी। और जब जब मनुष्य देखिए साधना में लग जाता है तो उसके अंदर सतोगुण की प्रधानता होने लगती है। अब जब तक हम देखिए मायातीत की स्थिति में नहीं पहुंचे, तब तक तो देखिए ये तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण माना जाता है, और रजोगुण से भी 10 गुना अच्छा सत्वगुण माना जाता है। इसीलिए तो बार बार कहा जाता है कि सत्संग करो, सत्संग करो। सत्संग करने का अभिप्राय देखिए अपने आप को रजोगुण से आगे सत्वगुण में लाने की स्थिति होती है। और जब जब मनुष्य का देखिए सत्वगुण अपनी एक मजबूत स्थिति में होता है, तो फिर वो सत्वगुण से विशुद्ध सत्वगुण की ओर जाने की अपनी एक आध्यात्मिक यात्रा आरंभ करता है। देखिए, जब हम सत्वगुण से आगे विशुद्ध सत्वगुण को पाने का अपना लक्ष्य बना लेते हैं, तब ऐसी स्थिति में मनुष्य देखिए सकाम भाव से कोई कर्म ही नहीं करता, यानी कि उसके जीवन में फिर निष्काम भाव से कर्म होने लगते हैं। और जब जब देखिए निष्काम भाव से कर्म होते हैं, तो इसका मतलब क्या है कि प्रकृति के जितने भी भोग विषय हैं उनसे उसका फिर ज्ञान पूर्वक वैराग्य होने लगता है। अब देखिए सहनशीलता का अभाव का ये जो हमने तमोगुण का एक लक्षण समझाया ना, इसका अभिप्राय क्या है कि मनुष्य को एक सतर्क हो जाना चाहिए कि जब जब उसके भीतर में, मन में, या उसके व्यवहार में या स्वभाव में जब जब सहनशीलता का अभाव बढ़ता जा रहा है, तो फिर उसके देखिए और भी जो तमोगुण की जो वृत्तियां हैं वो फिर धीरे धीरे और अधिक बुराइयां आने लगती हैं। यानी ऐसी स्थितियां बनने पे फिर मनुष्य के कारण शरीर में देखिए बुरे संस्कार बनने लगते हैं। अब देखिए एक साधारण मनुष्य देखिए जब जब सत्संग में अधिक रुचि रखता है, तो उसके कारण शरीर में शुभ संस्कार बनते हैं। जब जब मनुष्य की विषय भोगों में रुचि होती है, तो भले ही आरंभ में देखिए उसका रजोगुण प्रधान होता है, भले ही उसमें एक बुरे संस्कार आरंभ नहीं होते, लेकिन जैसे जैसे उसके विषय भोग बढ़ने लगते हैं, विषय भोग बढ़ने पे फिर वो तमोगुण में गिर जाता है, तो फिर उसके कारण शरीर में सहज ही बुराइयां आने लगती है। इन सभी बातों को, इन सभी सूक्ष्म कथनों का हमें भावार्थ समझना चाहिए, क्योंकि देखिए जब जब आपके हमारे जीवन में सहनशीलता का अभाव आने लगता है, यानी कि आपके हमारे जीवन में जो वर्तमान परिस्थितियां होती है, जब उस पर असंतोष होता है, यानी कि संतोष के भाव समाप्त होने लगते हैं, तभी तो आपके हमारे भीतर में देखिए ईश्वर ये क्रोध आता है। जब जब सहनशीलता का अभाव होता है, तो फिर क्या उत्पन्न होता है? ये क्रोध उत्पन्न होता है, और क्रोध अपने आप में देखिए 10 और बुराइयों को ले आता है। अब देखिए क्रोध को तो कहा जाता है ना, ये एक कुल्हाड़ी के समान है, ये रिश्तों में भी दरार लाता है। इस क्रोध को देखिए किसी आंधी तूफान से कम नहीं समझना चाहिए, क्योंकि जब जब सहनशीलता का अभाव है, तो इसका अभिप्राय है कि उसमें क्रोध आने की प्रवृत्ति सहज ही बन जाती है। जब जब क्रोध की प्रवृत्तियां बनती हैं, तो इनको किसी आंधी तूफान से कम नहीं समझना चाहिए। भले ही देखिए आंधी तूफान कहो या क्रोध को, ये कोई घंटों के हिसाब से नहीं आते। देखिए आंधी तूफान कितने 10 मिनट के आते हैं, आधे घंटे के आते हैं। अक्सर आपने सुना होगा ना कि समुद्री इलाकों के आसपास वो चक्रवात आ गया, तूफान आ गया, तो वो कितनी बड़ी तबाही करता हुआ जाता है। इसी तरह ये क्रोध भी देखिए, क्रोध वश तो मनुष्य देखिए कभी कभी हत्या तक भी कर देता है, अपने संबंधों को यहाँ तक बिगाड़ लेता है। आज कोर्ट कचहरी में जो पति पत्नी के बीच में जो देखिए तलाक के ऊपर जो मुकदमे चलते हैं, वो भी तो देखिए उसका आरंभ कहाँ से होता है? क्योंकि संबंधों में जब सहनशीलता नहीं रहती, तो फिर क्रोध आना एक सहज प्रवृत्ति बन जाता है। और क्रोध प्रवृत्ति में देखिए ये सभी निर्णय फिर ये कोर्ट कचहरी तक हमें ले जाते हैं।
आज सड़कों पे भी देखिए दो वाहन आपस में जब चल रहे होते हैं, कहीं कहीं कुछ ऐसी स्थितियां बन जाती है कि कोई हल्की छोटी मोटी कोई टक्कर सी हो जाती है। देखिए कभी कभी कुछ यातायात में ऐसी स्थितियां बन जाती, लेकिन ऐसी स्थितियों में जब ये देखिए सहनशीलता का अभाव होता है तो फिर कटु वचन बोले जाते हैं, क्रोध की स्थितियां उत्पन्न हो जाती, जिसके फलस्वरूप देखिए कभी कभी स्थूल शरीर के स्तर पर एक हाथापाई हो जाती है। इस संसार में भी देखिए जब दो देशों के बीच में युद्ध होता है तो उससे पूर्व में देखिए वार्तालाप में भी कुछ ऐसे कटु वचन बोल दिए जाते हैं जिनमें देखिए सहनशीलता का अभाव होने पे फिर कुछ ऐसी कटु शब्द ही आगे चलकर फिर वो युद्ध का रूप धारण कर लेते हैं। तो इन सभी स्थितियों का मेरा वर्णन करने का अभिप्राय केवल इतना ही है कि हमें देखिए इन सहनशीलता का अभाव जब जब आपके हमारे व्यवहार में स्वभाव में आने लगे तो हमें देखिए वहीं पे ही सतर्क हो जाना चाहिए, सावधान होना चाहिए। देखिए मैंने इसलिए तो कहा है कि ये एक तमोगुण का एक लक्षण है, यानी कि जब जब देखिए स्थितियां तमोगुण में पहुंच जाती हैं तो तमोगुण तो आपके हमारे जीवन का कोई उत्थान नहीं लाता, वो तो नीचे की अधोगति की स्थितियां उत्पन्न करता है, क्योंकि तमोगुण का संग होते ही आपके हमारे निषेध कर्म होने लगते हैं, पाप कर्म होने लगते हैं, फिर वैसा ही आपका हमारा फिर कर्माशय बिगड़ जाते हैं। और मरने के बाद फिर ऐसी स्थितियां होने पे देखिए जब कर्माशय बिगड़ जाता है, बिगड़ने का अभिप्राय है कि जब संचित कर्मों में पुण्य कर्मों की न्यूनता रह जाती है, पाप कर्मों की अधिकता हो जाती है, यानी कि पाप कर्मों का अनुपात बढ़ जाता है, तब देखिए मनुष्य योनि की प्राप्ति पुनः नहीं होती, क्योंकि मनुष्य योनि की प्राप्ति का एक आधार है कि जब जब संचित कर्मों में पाप और पुण्य कर्मों की तुल्यता होती है या पुण्य कर्मों की अधिकता होती है, और ऐसी स्थिति नहीं होने पे फिर जो नीचे की 80 लाख प्रकार की देखिए जो तामसी जोनियां हैं उसमें फिर मनुष्य का देखिए जन्म होता है। जो हम और आप नीचे की जोनियों के कितने ही जीव अपने घरों के आसपास जो देखते हैं ना, वो सभी के सभी देखिए जीव भी कभी ना कभी किसी ना किसी युग में लाखों करोड़ों अरबों वर्ष पूर्व जाए देखिए वो भी मनुष्य जोनि में ही थे। हालांकि शास्त्रों में ऐसा वर्णन आता है कि ये जो आपके हमारे भीतर में जैसा जैसा कर्माशय बना होता है तो फिर वो नीचे की जोनियों में जाकर देखिए पाप कर्मों का कर्माशय भले ही गिरता है, दुख रूपी फल भोग के कम होता जाता है, लेकिन संस्कारों का तो देखिए जथा स्थिति बनी रहती है। अक्सर मैं कहता हूँ ना, नीचे की जोनियां हो या ऊपर की जोनियां हो, ये जो मनुष्य जोनि में हम जैसे जैसे संस्कार या स्वभाव बढ़ा लेते हैं उसको देखिए ताला लग जाता है। ऊपर की जोनियों में देखिए पुण्य कर्मों का क्षय होता है, नीचे की जोनियों में पाप कर्मों का क्षय होता है, लेकिन संस्कारों की स्थिति देखिए वो बंद कमरे में जैसे एक ताले में रहती है ना, यानी कि संस्कारों में कोई परिवर्तन नहीं आता। अब देखिए कलयुग में आप देखोगे कि मनुष्य स्वभाव से ही ये तामसी वृत्तियां लेकर ही जन्म लेता है। अब नीचे की जोनियों से ऊपर जैसे जैसे देखिए उसका विकास होता है, पाप कर्म उसका क्षय होते होते जब वो पुण्य कर्मों की बराबरी में आ जाते हैं तो उसकी देखिए मनुष्य जोनि पाने की एक पात्रता बन जाती है, क्योंकि उसके पाप कर्म अधिक रहे थे तो फिर उसके संस्कार भी उससे संबंधित देखिए तामसी बने हुए थे। अब ऐसी स्थिति में वो वर्तमान मिले हुए जीवन में देखिए उन्हीं वृत्तियों के साथ ही अपना जीवन बिताता है। अब ऐसी स्थिति में देखिए क्यों कहा जाता है कि मनुष्य को मिले हुए जीवन में अपना सत्वगुण बढ़ाना चाहिए, रजोगुण घटाना चाहिए, अन्यथा देखिए उसकी फिर ये जो तामसी वृत्तियां हैं ये सहज ही बढ़ने लगती है। अब देखिए जब मनुष्य नीचे की जोनियों से विकास करता करता मनुष्य जोनि में आता है तब ऐसी स्थिति विशेष में उसके व्यवहार में देखिए तामसी वृत्तियों का होना एक साधारण सी बात है। उन्हीं में ही एक देखिए सहनशीलता का अभाव भी बना रहता है, क्योंकि आप आजकल सभी मनुष्यों के देखिए घरों में बच्चों में अक्सर ऐसी स्थितियां देखने को मिलती हैं। देखिए इसको अन्यथा में नहीं यथार्थ रूप में समझना होगा, ये गुणों के स्वभाव को हमें समझना होगा, क्योंकि मनुष्य योनि पाकर हमें आपको एक अवसर मिला है सत्संग करने का, ताकि हम अपना सर्वप्रथम देखिए सत्वगुण जगाएं, सत्वगुण बढ़ाएं, ताकि आपके हमारे जो बुरे संस्कार हैं वो आरंभिक स्थितियों में देखिए वो हटने लगते हैं। जैसे जैसे वो बार बार हटते हैं वो धीरे धीरे फिर वो कमजोर होने लगते हैं, वो
एक सुप्त अवस्था में चलने लगते हैं। और धीरे धीरे जब हमारा सत्संग एक बहुत तीव्र होने लगता है, यानी कि हम साधना आरंभ कर देते हैं, तो फिर ये जो बने हुए जो बुरे संस्कार हैं वो फिर क्रमशः दग्ध बीज होने लगते। अभी थोड़े दिन पहले ही देखिए हमने एक चर्चा की थी ना, बीज से वृक्ष की यात्रा और संस्कार से कर्म की यात्रा। क्योंकि जब जब आपके हमारे कारण शरीर में बुरा स्वभाव बना होता है, बुरे संस्कार बने होते हैं, उन्हीं बुरे संस्कारों से ही आपके मन बुद्धि में फिर फुरने उठते हैं, वृत्तियां जागती हैं, विचार आते हैं। वो विचार ही आपके स्थूल शरीर की कर्मेंद्रियों से फिर वो पुनः कर्म करवा जाते हैं। तो इसलिए हमें इस चक्र को एक समझना होगा और मिले हुए जीवन में अपना सत्वगुण बढ़ाना होगा। हम बार बार क्यों कहते हैं कि मनुष्य को ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, ताकि शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए। ऐसा निरंतर अपना स्वभाव बना लेने से देखिए आपका बड़ा सत्वगुण बढ़ता है। जब सत्वगुण बढ़ने लगता है तो फिर वो दिन में जब परिस्थितियां बनती हैं रजोगुण की, तो फिर रजोगुण आपका वो मर्यादा में होने लगता है। जब रजोगुण मर्यादा में हो जाता है तो मनुष्य की तमोगुण में गिरने की संभावनाएं समाप्त होती हैं, यानी कि उसके स्वभाव में एक स्वाभाविक स्थितियां बनने लगती हैं, उसमें संतोष के भाव आने लगते हैं, उसमें लोभ वृत्ति घटने लगती है। जब जब देखिए लोभ वृत्ति घटने लगती है, क्योंकि भोगों में जब जब कोई विघ्न आता है, बाधा उत्पन्न होती है, तभी तो आपके हमारे देखिए ये क्रोध की स्थितियां उत्पन्न होती हैं। और जब जब मनुष्य में देखिए संतोष भाव होते हैं तो उसमें सहज ही सहनशीलता बढ़ने लगती है। अब सहनशीलता जैसे जैसे बढ़ने लगती है तो फिर आपके हमारे भीतर में सहज ही तमोगुण समाप्त होने लगता है। क्योंकि देखिए तमोगुण 1 की स्थिति है, रजोगुण 10 की और सतोगुण 100 की। और जब हम परमात्मा के सम्मुख होते हैं तो फिर आपकी हमारी स्थिति देखिए 1000 की स्थिति होती है। 1000 की स्थिति होने पे देखिए आपकी हमारी जो 1 और 10 की स्थिति से बहुत अधिक दूरी बन जाती है। जब जब आप रजोगुण में रहते हो तो 1 और 10 में कोई अधिक दूरी बनी नहीं होती। इसीलिए तो बार बार हम कहते हैं कि जब जब मनुष्य की विषय भोगों में एक रुचि बनी रहती है या विषय भोग अनियंत्रित हो जाते हैं, वो सतोगुण की लगाम छुड़वा लेते हैं, यानी कि उसके जीवन में सतोगुण न्यून स्थिति में पहुंच जाता है। देखिए सतोगुण 100 की स्थिति में है। जब जब आपका देखिए तामसी व्यवहार है या तामसी स्वभाव बने हुए हैं या तामसी संस्कार बने हुए हैं, तो देखिए सतोगुण और 1 यानी कि 1 और 100 में अधिक दूरी है। और विशुद्ध सत्वगुण जो कि 1000 की स्थिति वो तो और भी अधिक दूर है। जबकि देखिए 1 और 10 में तो कोई विशेष अंतर ही नहीं है। अब देखिए 10 और 100 में भी दूरी बनी रहती है। इसीलिए तो कहा जाता है कि ये जो मनुष्य को अपने मिले हुए जीवन में देखिए धार्मिक कर्मकांड ज्ञान पूर्वक करना चाहिए, ताकि उसके जीवन में क्रमिक विकास हो। ये जो कथा कहानियां व्रत त्योहार जो आपके हमारे जीवन में आते रहते हैं, तो इनकी स्थितियों का हमें लाभ उठाना चाहिए। लाभ उठाने से फिर आपका हमारा रजोगुण कमजोर होता है और सतोगुण हमारा मजबूत स्थिति में आता है। जब जब सतोगुण मजबूत स्थिति में आ जाएगा तब ऐसी स्थिति में सहज ही देखिए वो विशुद्ध सतोगुण की ओर ही अपनी यात्रा आरंभ कर देता है। उसी को तो साधना कहा जाता है। ऐसी स्थिति बनने पे फिर उसका देखिए विषय भोगों से ज्ञान पूर्वक वैराग्य होता है। देखिए राशि मनुष्य का विषय भोगों से अस्थायी रूप से कभी वैराग्य होता है तो फिर वो सत्वगुण में चले जाते हैं। जब जब उसके जीवन में दुख आते हैं तब वो सत्वगुण में चले जाते हैं। लेकिन जैसे ही स्थितियां सामान्य होती हैं वो पुनः सत्वगुण का दामन छोड़कर फिर वो रजोगुण की स्थिति में आ जाता है। और रजोगुण की स्थिति में बने रहने पे उसकी देखिए तमोगुण क्योंकि पास है, इसलिए उसका तमोगुण में गिरना भी बना रहता है। इसीलिए मैं इन गुणों को देखिए अंकों के आधार पर समझाता रहता हूँ, ताकि आपके हमारे जीवन में देखिए एक लाभ हानि के दृष्टिकोण से भी देखिए हम परमात्मा की ओर सम्मुख हो। देखिए एक साधारण मनुष्य जो सत्संग नहीं करता उसको सत्संग करने में देखिए हानि दिखती है। वो सोचता है कि मैं सत्संग क्यों करूं, मैं उतने समय विशेष में विषय भोगों के लिए प्रयत्न करूंगा, धन कमाऊंगा। तब ऐसी स्थिति में देखिए वो अपना लाभ विषय भोगों के कहो या इन 5 भोग्य विषयों को भोगने में ही उसको अधिक लाभ दिखता है और सत्संग में जाने पर उसको हानि दिखती है। और जब जब मनुष्य देखिए परमात्मा का ज्ञान विज्ञान समझ जाता है तब
ऐसी स्थिति बनने पे उसका जो भोगों के प्रति जो ज्ञानपूर्वक वैराग्य होता है, तो उसको परमात्मा से जुड़ने पे ही अपना लाभ दिखता है। देखिए, ये आपकी हमारी जो स्थितियां बनती हैं, वो ज्ञान का स्तर, जैसे जैसे आपका हमारा ज्ञान बदल जाता है, यानी जैसे जैसे ज्ञान के स्तर या कक्षा वो ऊंचे स्तर की होने लगती है, तो फिर आपको हमें देखिए परमात्मा का ज्ञान विज्ञान समझ में आ जाता है। फिर हमें पता चल जाता है कि परमात्मा एक आनंद स्वरूप सत्ता है। आनंद का अभिप्राय होता है कि यहाँ लेश मात्र भी दुख नहीं होता। और भौतिक जगत में तो देखिए छोटे दुख होते हैं जब बड़े दुख होते हैं, बड़े दुखों के बाद जब छोटे दुख आते हैं, उन्हीं में ही हमें देखिए एक सुख की प्रतीति होती है। और वैसे भी देखिए संसार में जितने भी सुख हैं, ये घंटों के हिसाब से आते हैं, दिनों के हिसाब से आते हैं, जबकि महीनों के हिसाब से या सालों के हिसाब से तो देखिए दुख बने रहते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने तो इस जगत को ही दुखालय नाम से संबोधित किया। यहाँ कम अधिक दुख तो सदा बने ही रहते हैं। इन सभी स्थितियों को देखिए हमें ज्ञान पूर्वक समझना होगा। अक्सर समाज में भी देखिए आपने सुना होगा, भारत में ही नहीं विदेशों में भी ऐसी बहुत सी स्थितियां बनती हैं, जब कोई उद्योगपति अपने कमाए गए धन का अधिकांश हिस्सा देखिए परोपकार के कार्यों में लगा देता है। अब वही उद्योगपति आज से 25-30 वर्ष पहले देखिए धन कमाने में ही लगा था, यानी कि 25-30 वर्ष पहले उसमें रजोगुण प्रधान था। और कभी कभी जब रजोगुण प्रधान होता है तो फिर तामसिक स्थितियां भी कभी कभी बनने होती। दोनों ही देखिए, जब जब मनुष्य तामसी होता है या तमोगुण प्रधान होता है या रजोगुण प्रधान होता है, तो दोनों ही स्थितियों में यानी कि 1 और 10 दोनों ही स्थितियों में देखिए 100 या 1000 की दूरी तो एक बहुत अधिक बनी ही रहती है, जबकि 1 और 10 में कोई विशेष दूरी नहीं होती। अब देखिए जैसे जैसे ज्ञान का स्तर बदल जाता है, तब ऐसी स्थितियों में देखिए वो कमाए गए धन का महत्व गौण नजर आता है। तब ऐसी स्थिति में मनुष्य देखिए सही समय पे सही निर्णय लेकर उस कमाए गए धन को देखिए परोपकार के कार्यों में लगाकर अपने बड़े भविष्य को देखिए, जब जब हम देखिए परोपकार के कार्य करते हैं, तो आपका हमारा देखिए पुण्य कर्मों का कर्माशय बढ़ता है, जो आपके हमारे बड़े भविष्य को सुंदर बनाता है। देखिए बड़े भविष्य का अभिप्राय होता है कि मरने के बाद की स्थिति। देखिए इन सभी स्थितियों को जब जब हम सूक्ष्म रूप में चिंतन करते हैं, इसीलिए तो देखिए मैंने सहनशीलता का अभाव के नीचे सफेद रंग से ये तमोगुण का एक लक्षण है, ताकि हम आरंभ से ही देखिए अपनी स्थिति को जांचें, परखें, इस पर चिंतन करें, मनन करें। क्योंकि मनुष्य जोनि पाकर हमें सभी बातों पर देखिए अपनी लाभ हानि देखनी चाहिए। लाभ हानि का अभिप्राय ही है कि अपने वर्तमान मिले हुए जीवन पर भी चिंतन करें, मरने के बाद की जो स्थितियां होती हैं, जो कि किए गए कर्मों के आधार पर ही बनती हैं। और कर्म होते हैं प्रकृति के 3 गुणों के संग करने के आधार पर। इसलिए हम सभी भाई बहनों को मिले हुए जीवन में देखिए सत्संग करते रहना चाहिए। सतोगुण का ही संग अधिक करना चाहिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, और रजोगुण मात्र एक मर्यादा में रखना चाहिए, और तमोगुण के दूषित प्रभाव से तो अवश्य ही बचना चाहिए। उसी तमोगुण में देखिए एक जो सहनशीलता का अभाव पर जो आज हमने चर्चा की है, देखिए ऐसी बहुत सी स्थितियां होती हैं जो आपके हमारे जीवन में तमोगुण को बढ़ाने लगती हैं। तो ऐसी सभी स्थितियों से हमें बचना चाहिए, यानी मिले हुए जीवन में हमें सत्संग करते हुए अपना सतोगुण ही बढ़ाना चाहिए, ताकि परमात्मा की स्मृति आपके हमारे व्यवहार में, स्वभाव में सदा बनी रहे। ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी बने। इन्हीं शुभ कामनाओं के साथ आज की चर्चा विशेष को अब हम यहीं विश्राम देते हैं। यदि बनी हुई वीडियो आपको ज्ञानवर्धक लगती हो, प्रेरणादायक लगती हो, परमात्मा से जुड़ने में आपकी मददगार बन रही हो, आपके अंधविश्वास समाप्त करने में ये मददगार बन रही हो, तो मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि इन बनी हुई वीडियो को देखिए आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल पर अब लगभग 910-15 के आसपास वीडियो प्रसारित हो चुकी है। आप सभी भाई बहन अपने अपने ज्ञान की न्यूनता के आधार पर, यानी जहाँ जहाँ आपके ज्ञान की कोई न्यूनता हो या आपका कोई भ्रम हो, या जिस विषय विशेष को आप अधिक गहरे तल पर जानना चाहते हैं, तो प्ले लिस्ट पर जाकर आप वैसी ही किसी वीडियो विशेष का आप चयन करते हुए उस वीडियो विशेष को आप एकांत में ब्रह्म मुहूर्त में ही सुने।
और ऐसी सभी ज्ञानवर्धक वीडियो को आप अधिक से अधिक भाई बहनों में शेयर करें ताकि समाज में एक सतोगुणी वातावरण का विस्तार हो। हम सभी भाई बहनों के जीवन में आध्यात्मिक उन्नति हो, परमात्मा में सदा प्रीति बनी रहे। और यदि मेरी बनी हुई वीडियो विशेष पर आपको किसी प्रकार की कोई शिकायत हो या वीडियो संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न उठ रहा हो तो आप नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर जाकर अपना प्रश्न, सुझाव या अपनी आपत्ति या शिकायत भी लिख सकते हैं। तो अब चर्चा विशेष को यहीं विश्राम देते हैं। कल फिर मिलते हैं एक नए विषय को लेकर, एक नए संदेश के साथ। तब तक आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।